Okay, Saidam everyone. Saira मैम। सभी का वापस ऑनलाइन क्लास सायरन मैम। में स्वागत है सभी बच्चों का। लेकिन अभी क्योंकि 10 ही बच्चे आए हैं, थोड़ा सा इंतजार और करते हैं अपनी क्लास शुरू करने के लिए। तब तक जब तक और बच्चे आ रहे हैं, किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ कहना है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। अभी समर वेकेशन शुरू होने से पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा था उससे संबंधित आपको कुछ कहना हो, उसके अलावा कुछ कहना हो, हम वापस से। हाँ बेटा बोले आरुष, कुछ अनम्यूट करके बोलो। मैम मैं कुछ नहीं कह रहा था, वो बस हाथ हिला रहा था। हाथ हिला रहा था, चलो कोई बात नहीं। तो हमने जितने चैप्टर बेटा पढ़े थे, हमारा कहाँ तक हमारा हुआ था बताओ, किसी को याद हो तो? किस चैप्टर तक डिस्कशन हो गया था? मैम चैप्टर तक हो गया था। 4 नहीं बेटा, 5। चैप्टर 5 तक हो गया था, है ना? वेरी गुड, व्योम ने लिख के भेजा है। पाठ मिठाई वाला, मिठाई वाला तक हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्कशन हो गया था, प्रश्नोत्तर आपने कर लिए थे, एक्टिविटी हमारी कुछ कंप्लीट हो गई थी, पपेट मेकिंग कुछ बच्चों का रह गया था जाते जाते भी। तो जो भी आपका ड्यू वर्क है प्लीज उसे कंप्लीट कर लीजिएगा वापस से, है ना? और अगला चैप्टर हम शुरू करें या अगली बात शुरू करें उससे पहले हमने जितना पढ़ा था 1 या 2 दिन में हम उनका रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास स्पेशली इसीलिए है कि आप लोग बताएं, जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, चाहे व्याकरण हो, किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो पहले आज आप अपने प्रश्न पूछें, और कोई काम नहीं करेंगे आरुष, और कहीं मन नहीं भटकाएंगे, ठीक है? आप अभी क्लास में रहेंगे तो पूरा ध्यान आपका पढ़ने और सुनने पर रहेगा। जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन करें। जो बच्चे वीडियो ऑफ रखेंगे उनको हम नहीं अलाउ करेंगे क्लास में। बहुत जरूरी कोई काम है तो कुछ सेकंड के लिए आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। आपको वीडियो रोक कर मम्मी से कुछ कहना है, आपको पानी चाहिए, आपको कोई और काम है, तो आप थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज पानी पीने के लिए वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो चलते भी पानी पी सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग चलते फिरते दिखते हैं तो अच्छा लगता है, आप लोगों के चेहरे दिखते हैं तो क्लास लेने में आनंद आता है, इसलिए प्लीज वीडियो ऑफ ना करें। अब आप लोग अपने सवाल पूछें, किसी को कोई समस्या है तो पूछे। राम पाराशर, आपका वीडियो अभी भी ऑन नहीं है। सार्थक, वीडियो ऑफ है। जो भी बच्चे हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं प्लीज वीडियो ऑन करें। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो बात दूसरी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे। तो चलिए हम लोग रिवीजन की ओर चलते हैं। एक एक करके मैं आपसे पूछूंगी और आप अपने सवाल पूछेंगे, जो भी डाउट्स है वो आप पूछेंगे। सार्थक, सार्थक आपको मेरी आवाज आ रही है? म्यूट अनम्यूट करो सार्थक। यस मैम। अच्छा, कोई भी बच्चा, यस मैम आ रही है। कोई भी बच्चा लेट कर, आधा लेट कर क्लास अटेंड नहीं करेगा। सिट प्रॉपरली। सार्थक, सिट प्रॉपरली। आपका किसी भी बच्चे का ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने बढ़िया आराम से बेड पे या कहीं बैठ गए हैं, तकिया लगा के आधे लेटे हो गए हैं। दिस इज नॉट द वे टू अटेंड द क्लास। यू शुड बी वेरी अटेंटिव। सार्थक, वीडियो बंद करने का नहीं बोला कि आप पूरे लेट जाओ। इसीलिए मैं वीडियो ऑन कीजिए। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो ओके यू मे, बट आराम से कुशन लगाकर
क्या क्लास में परमिशन होती है ऐसी कि सब अपने घर से एक तकिया लेकर आएंगे और क्लास में लेट जाएंगे? ऐसा कहते हैं क्या हम? नहीं ना। तो फिर यहाँ भी कैसे कर सकते? इसलिए प्लीज वेरी अटेंटिव होकर क्लास में बैठिए, ध्यान से सुनिए। बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा सा आप अपना पोज, अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है, पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की। पहला पार्ट हमने कौन सा पढ़ा था? हम पंछी उन्मुख हम करेंगे, पंछी उन्मुख करेंगे। पंछी उन्मुख करेंगे। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी के मन में है? अच्छा, कितने बच्चों को ये हाँ, वेरी गुड अनुमेघा, बताएं बेटा कोई सवाल। हाँ, मैम क्षितिज मतलब क्या होता है? क्षितिज मतलब क्या होता है, कौन बताएगा हमारी क्लास में से? बच्चों में से ही आंसर दे। वेरी गुड व्योम, बताएं क्षितिज मतलब क्या होता है? हॉरिजन। ओके, हॉरिजन भी हमें समझ नहीं आता, हॉरिजन भी क्या होता है? मैम एक टाइप का उसपे, हाँ, मैम उसमें एक टाइप की बाउंड्री। बाउंड्री? नो, नॉट यस बाउंड्री। मैम। नहीं, बाउंड्री नहीं कह सकते मैम उसको। कैन आई से? कौन, किसने क्या मैम बोला? बोल सकता हूँ? मैम हाँ, किस? आदित्य। हाँ बेटा, बोले बोले। मैम क्षितिज मतलब एक इमेजिनरी लाइन होता है जहाँ पर जमीन और आसमान दोनों मिलते हुए दिखते हैं, बट इन वेरी रियल गुड, ऐसा नहीं होता। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर आदित्य। क्या नाम है? आदित्य ना? यस मैम। ओके, प्लीज क्लैप फॉर आदित्य, वेरी नाइस। अच्छा, हिंदी में बताएं अब इसी बात को। आदित्य ने आधा इंग्लिश आधा हिंदी में बताया, थोड़ा सा इसी बात को आप अच्छे से बताएं। क्षितिज का मतलब वह जगह जहाँ पर जमीन और आसमान दोनों मिलते हो। मिलते हुए प्रतीत होते हैं, है ना? बस एक एरर, हाँ एक तो मैं करेक्शन करना चाहूंगी, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं। जैसा आदित्य ने कहा कि काल्पनिक, इमेजिनरी है ये, एक ऐसा काल्पनिक स्थान, हमारी कल्पनाओं में एक ऐसा स्थान, हम मानते हैं कि इस जगह पर धरती और आसमान मिलते हैं, लेकिन धरती और आसमान कहीं नहीं मिलते, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा महसूस होता है। ओके, चलिए, गुड क्वेश्चन अनुमेघा। अभी भी अगर किसी को कोई सवाल, और कोई सवाल प्लीज पूछिए, क्योंकि जब तक हमारे अभी बीच में छुट्टियां हो गई, समर वेकेशन हो गया, जब तक हम वापस अपनी पढ़ाई के मोड में नहीं आएंगे, जब तक हम पुराना रिवीजन नहीं करेंगे, अगले की ओर चलना समझदारी नहीं होगी। इसलिए पहले आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, पूछिएगा। हाँ बेटा, वेरी गुड कैथरीन, पूछिए। मैम सीमाहीन मतलब क्या होता है? आरुष आप बताएं, सीमाहीन क्या होता है? बताइए आरुष। मैम आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट? आपने सुना ही नहीं तो फॉरगॉट कैसे करोगे? वही हम आपका बार बार अपना ध्यान, आपका ध्यान अपनी क्लास में लाने की कोशिश करते हैं। कम टू क्लास, सुनिए ध्यान से। यस अनुमेगा, बताइए। मैम सीमाहीन मतलब जिसका कोई सीमा ही ना हो। सीमा क्या होता है? मैम जिसका कोई पॉइंट ही नहीं हो, मतलब वो जाता ही जाता है, मतलब कोई पॉइंट ही ना हो अच्छा, जहाँ पर उसे पॉइंट। रुकना चाहिए, अच्छा, पॉइंट जहाँ माने पर तो, उसे रुकना चाहिए। पॉइंट माने तो बिंदी या बिंदु होता है। सीमा माने क्या होता है? मैम जिसका कोई मैम बाउंड्री। रीचिंग पॉइंट ही ना हो। यस, किसने बोला? व्योम ने। बाउंड्री। ओके, मैम मैंने राम। अच्छा राम ने बोला, गुड राम। ओके, देखिए सीमा माने, जैसे हम एक लाइन खींच देते हैं ना, एक रेखा खींच देते हैं। आपने स्कूल में भी देखा है, स्कूल में क्या होता है, चारों ओर बाउंड्री वॉल होती है, चाहे वो तार फेंसिंग हो या फिर सीमेंट की, ईंट की बनी हुई हो। क्यों होती है बाउंड्री? बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? ताकि उसके मैम जहाँ ताकि तक वो बच्चे है जो नहीं। हाँ, अगरिमा बोले।
अग्रिमा बोले। यस मैम, जहाँ तक वह सिर्फ वहीं तक रहे, उसके आगे ना जाए। कौन? उस मतलब जो बाउंड्री के पार ना जाए। हाँ, जो बाउंड्री के अंदर है वो बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, उस बाउंड्री के, उस सीमा के, उस रेखा के बाहर ना जाएं। क्या हो जाएगा अगर बाहर चले जाएंगे तो? क्या हो मैम आप जाएगा? उस एरिया के नहीं, मैम फिर आप उस एरिया के नहीं कहलाएंगे। उस एरिया के नहीं कहलाएंगे। गुड, ठीक है। मैम हाँ, हम जैसे गेम खेल रहे हैं लाइक कबड्डी, तो उसमें हम लोग जैसे मतलब आउटलाइन के बाहर चले गए तो हम आउट हो जाएंगे, प्लेयर नहीं, हम बस टीम के प्लेयर में ही रहेंगे। नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ, जैसा कि अभी अगर मैंने कहा कि हम उसके सदस्य नहीं रहेंगे और आपने कहा कि हम उस चीज से बाहर हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। व्योम कुछ कहना चाहते हैं? मैम जैसे कि अगर हम इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा खतरा रहता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत खतरा रहता है। यदि आप कबड्डी वाली लाइन भी पार करके जाते हैं तो क्या होता है, आपके शत्रु आपको अपने पाले में खींच ले जाते हैं, है ना? और फिर आपको अकेले को दुख नहीं होता, आपकी पूरी टीम को दुख होता है। हमारा साथी आउट हो गया, होता है कि नहीं? वैसे ही चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, जब एक व्यक्ति सीमाओं को पार करता है, मर्यादा को पार करता है, बाउंड्री को पार करता है, तो वो अपने लिए तो खतरा पैदा करता ही है, अपने से जुड़े हुए लोगों को भी दुख में डालता है। और यहाँ पर इस कविता में सीमाहीन क्षितिज कहने से आशय है कि क्षितिज की कोई सीमा नहीं है। क्यों नहीं है सीमा? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्षितिज एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक काल्पनिक स्थान है। क्योंकि वो स्थान है ही नहीं, इसलिए वो सीमाहीन है। इज इट क्लियर टू ऑल? बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, आंसर देते हैं। वही क्लास अच्छी होती है जिसमें बच्चे खूब बोलते हैं, है ना? आराम से सोते नहीं है और कोई दूसरा गेम भी नहीं खेलते और फ्रेंड से चैटिंग करने की कोशिश भी नहीं करते क्लास के दौरान। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि कई बार हमारा ध्यान सुनने पे नहीं होता। ये लैपटॉप या मोबाइल की बहुत बड़ी एक बीमारी है, पता? क्योंकि इसमें हम अपने टीचर की बात सुनने के बजाय कुछ और करने की कोशिश करने लगते हैं। आपके दोनों हाथ मर्यादा में रहने चाहिए, एक स्थान पर रहने चाहिए। बस सिस्टम को चलाने के लिए आपकी उंगलियां चलनी चाहिए। फ्रेंड से चैटिंग के लिए, फ्रेंड्स को ताकने झांकने के लिए, इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपके चेहरे देख के समझ जाती हूँ कहाँ क्या चल रहा है। तो प्लीज लिसन वेरी अटेंटिवली, आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना बेटा आप पूछोगे उतना अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आएगा और उतने अच्छे से आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होते जाओगे। और केवल एग्जाम हमारा उद्देश्य नहीं होता है, पहले भी हमने आपसे कहा है, समझाया है, हर क्लास का उद्देश्य होता है आपको ये बात जिंदगी भर के लिए समझ आ गई। 7th का एग्जाम देना है इसलिए नहीं, हमेशा के लिए आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है? तो अब एक बार मुझे ये बताएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का मुख्य सारांश क्या है, मुख्य भाव क्या है? कौन बताएगा? मैं बताएं। मैं बताएं। मैम कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंछी होते हैं उन्हें भी इंसानों जैसी आज़ादी चाहिए होती है, और वो जितना चाहे उतना उड़ सकते हैं। उन्हें हम किसी पिंजरे में बंद नहीं कर सकते या बांध नहीं सकते। बांध सकते हैं, बांधना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं है ना? चाहिए। बांध तो सकते हैं लेकिन हमें बांधना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं बांधना चाहिए? पंक्ति बताओ। मैम क्योंकि उन्हें भी आजादी चाहिए, और जैसे हम मतलब इंसान को मारते हैं तो हमें भी दुख होता है, अगर हम
उन्हें मारेंगे तो उनकी फैमिली या फिर मतलब उनके जो फ्रेंड्स है उन्हें भी दुख होगा। तो फिर हम अपने घर में पेट्स क्यों रखते हैं? हम डॉग क्यों पालते हैं? हम डॉग क्यों पालते हैं बताओ जल्दी से। घर की सेफ्टी के लिए, हम्म? अपने घर की सेफ्टी के लिए। घर की सेफ्टी के लिए। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए किसी डॉग को क्यों बांधे हुए हैं भाई? मैम वो भी तो आजाद रहना चाहता है। एंटरटेनमेंट के लिए। हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को बांध लें? ये कहाँ की बात हुई? हमें कोई बांध ले कि हम तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, शालिनी भार्गव बहुत अच्छा गाना गाती है, इसको अपने घर में रख लेते हैं, इसको कहीं नहीं जाने देंगे। तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है तो मेरा गाना सुनने के लिए मुझे बांध लो घर में। मैम बट बताओ। अगर डॉग्स को अपने घर पे रखते हैं तो उनकी केयर भी करते हैं तो फिर वो इतना हर्ट नहीं होते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही मैं सुनना चाहती थी कि हम पालते तो हैं, माना कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको पालते हैं, माना कि हम घर की सुरक्षा के लिए उनको पालते हैं, लेकिन हम उनको प्यार भी तो फैमिली मेंबर जैसा करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए खाना परसते हैं, उनके लिए खाना पूछते हैं तुम आज क्या खाओगे, तो हम अपने डॉग के लिए भी सोचते हैं कि उसको क्या खाना है। अच्छा आज वो रोटी नहीं खा रहा, तो क्या वो पेडिग्री खाएगा? क्या वो टोस्ट खाएगा? क्या उसका मन हो रहा है बाहर घूमने जाने का, तो हम मम्मी से बोलते हैं मम्मी इसको बाहर ले जाऊं, आज इसका मन हो रहा है बाहर घूमने का। वी टेक केयर ऑफ द पेट्स। इफ वी टेक केयर देन इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर हम उनको बांध कर उनको परेशान करते हैं, है ना, तो उनको बुरा लगता है। आपने पता है, अभी आप पढ़ेंगे अपने चैप्टर में महादेवी वर्मा के यहाँ तो बहुत सारे पशु पक्षी पाले हुए थे, लेकिन वो बांध के नहीं रखा था उन्होंने, चेन नहीं बांधी थी किसी के गले में, पिंजरे में नहीं था उनके यहाँ कोई पक्षी, सब घूमते थे आराम से, सबको आजाद छोड़ा हुआ था। लेकिन वो इतना प्यार करती थी कि उनके घर को छोड़कर कोई जाता ही नहीं था। ये आप आगे पढ़ेंगे और आपका मन होना तो आप मेरा परिवार करके महादेवी वर्मा की रचना है, आप पढ़िएगा। तो मेरा जो पेट है वो मतलब मेरे पास ही बैठा रहता है। अभी तो मैंने उसको मम्मी के पास छोड़ दिया। हाँ वही मैं सोचने वाली थी, अभी तो नहीं बैठा वो हिंदी की क्लास में। ना मेरे साथ ही सोता है और वो कभी कभार तो नहीं बात, तो हिंदी की क्लास में मत बैठाना उसको, पता चलेगा तुमसे ज्यादा हिंदी उसको आ गई। बैठा हुआ तो नहीं है, तुम देख रही हो बार बार उसको, नहीं है? हाँ तो अभी हिंदी की क्लास में, क्योंकि पेट्स की आईडी नहीं बनी है, तो पेट्स आर नॉट अलाउड। ओके ठीक है, उनको प्यार करो, उनकी केयर करो, उनकी चिंता करो, लेकिन अपनी ऑनलाइन क्लास में नहीं लेके आना। ठीक है, वेरी गुड। चलो और कोई बात, और कोई सवाल, और कोई जवाब, और कुछ कहना है किसी को? कोई सवाल है इस पार्ट से रिलेटेड? नहीं? अच्छा अगर इस पार्ट से रिलेटेड सवाल नहीं है तो आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हमने जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं अब तक, है ना, आप में से डिसाइड कर लो कौन बच्चा किस चैप्टर का रिवीजन कराएगा ऑनलाइन क्लास में। मैं नहीं बोलूंगी, अब रिवीजन आप कराएंगे अगली क्लास से। और आपको जैसे भी रिवीजन कराना है, आप पीपीटी भी बना सकते हैं, आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर करके भी रिवीजन करा सकते हैं, और आप खुद बोल के भी करा सकते हैं। आपकी जैसे इच्छा हो वैसे आप रिवीजन कराइए। आप 5 चैप्टर का जब रिवीजन करा दोगे जल्दी से, फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ऑल एग्री विद मी, है ना? तो आप अपने ग्रुप में 7th क्लास के ग्रुप में अपना नाम भेज दीजिएगा कि मैम आई एम रेडी फॉर प्रेजेंटेशन, आई एम रेडी फॉर रिवीजन। तो जो बच्चा अपना नाम और अपने चैप्टर का नाम भेज दीजिएगा कि मैम मैं हम पंछी उन्मुक्त गगन का रिवीजन कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसे अलग अलग आप एक बच्चा या 2 बच्चे या 4 बच्चे एक चैप्टर भी चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे सारे बच्चे क्लास में बोलेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, उत्तर भी देंगे। तो जब इन 5 चैप्टर को हम समझ लेंगे फिर हम आगे की ओर चलेंगे। और दूसरी बात यह कि महाभारत के चैप्टर्स
आप लोग घर में पढ़ लीजिए। जब हमारे करीबन 20 चैप्टर हो जाएंगे, आप लोग जब 20 चैप्टर पढ़ लोगे तो हम एक क्विज कंडक्ट करेंगे। तो फिर हम एक क्विज करेंगे यही अपनी क्लास में, ठीक है। तो धीरे धीरे जब कभी आपको मौका मिले, बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां हैं, आप वो कहानियां पढ़ लीजिए, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए, 5, 10 जितने आपकी इच्छा हो क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। फिर हम क्विज कंडक्ट करेंगे क्लास में, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इस तरह से हमारा महाभारत कंप्लीट भी हो जाएगा। 25 चैप्टर मान लेते हैं अपन, 25 चैप्टर्स पढ़ लीजिए और फिर हम 25 चैप्टर्स के बेस पर क्विज कंडक्ट करेंगे। फिर जो बाकी के बचेंगे फिर सेकंड क्विज कंडक्ट करेंगे। लाइक दिस वील कंप्लीट महाभारत। अगर सब एग्री हो तो अपना हाथ खड़ा करें, हैंड रेज करें। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। You all are very attentive. You all are very active, intelligent, and listen very carefully. So, from me, clap for you all. ठीक है, from my side, आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। तो अगली क्लास के लिए अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखें कि आप किस विषय पर, किस चैप्टर पर बोलोगे, मुझे आप मैसेज भेज दें। तो अगले, हाँ बोले। मैम मैं ये कह रही हूँ, आपने सब बच्चों को जो प्रोजेक्ट दिया था, कुछ बच्चों भी अपने मन से बनाना है, उसमें हाँ आपने मुझसे बोला था वॉल हैंगिंग पे मैं लिपि और भाषा पे बना लूँ। हाँ, बना लो बेटा, बना के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी हम, है ना, मैम आप व्हाट्सएप मैंने पे भी भेज दीजिएगा। बना लिया, क्योंकि भाषा और लिपि में मैं बना रही थी तो फिर इसका पेज नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने समाज पे बना दिया। अच्छा, कोई दिक्कत आए ना तो आप में से कोई भी बच्चा मुझे फोन भी लगा सकता है। पर्सनली यू मे कॉल मी वेर एवर यू स्टक। कभी किसी को दिक्कत आए तो मेरे, है ना, मुझे कॉल कर लो, मेरे पर्सनल विंडो पर कोई सवाल है। क्या बेटा? मैम कंप्लीट हो चुका है वो समाज हाँ, पे जो मैंने वेरी नाइस, वेरी वेल डन, गुड गुड गुड। अगर कंप्लीट हो गया है देन इट्स वेरी गुड। फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आई विल सी कि आपने कैसा बनाया। ठीक, ओके पंक्ति। चलो, और कोई बात बेटा? और कोई, और किसी को कोई सवाल पूछना है? तो हम पंछी उन्मुख गगन के चैप्टर, जहां तक मैं समझती हूँ, सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसके प्रश्नोत्तर आप लोगों ने लिख लिए हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अपनी कॉपी मेंटेन करते जाइए, नोटबुक कंप्लीट करते जाइए, चैप्टर वाइज अच्छे से अपने सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई डिफिकल्ट वर्ड है जिसको आपको लग रहा है कि जैसे क्षितिज शब्द आपने जाना, सीमाहीन शब्द को आपने जाना, तो अच्छे अच्छे शब्दों को आप वहां लिखते जाइए। इससे आपकी जो शब्द शक्ति है ना वो बढ़ेगी, शब्द सामर्थ्य बढ़ेगी। तो हम जो 7th में सीख रहे हैं ना, हमें अपना ये नॉलेज, अपना ये ज्ञान 8th में भी लेके जाना है और लाइफ टाइम अपने साथ रखना है। इसलिए धीरे धीरे आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ाते रहिए, अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन करते रहिए और प्रश्नोत्तर लिखते रहिए। कोई बात समझ नहीं आती है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। पहले आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है पर्सनल विंडो पे पूछ सकते हैं, पर्सनल विंडो पे भी समझ नहीं आ रही कोई बात तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, फोन से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम पंचमुख गगन के चैप्टर में जितने क्वेश्चन आंसर थे हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो जितने प्रश्न हमने लिखे हैं उनसे संबंधित कोई डाउट है, कोई सवाल है, या सारे उत्तर आपको आते हैं? आपके पास किताब है इस समय हाथ में? आप किताब में देखिए, किताब में देखिए कि आपको सारे उत्तर आते हैं, एक बार देख लीजिए। और अभी भी जो सवाल है तो प्लीज पूछिए। हम जब आगे बढ़ जाएंगे फिर पीछे का डाउट आप क्रिएट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब 5 चैप्टर में आप सब कहेंगे कि मैम मुझे समझ आ गया। जब सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम
यस बेटा मैम मुझे एक सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है। बताइए। मैम वो दादी माँ का है पर मैंने लिख के रखा था पहले। हाँ बताओ। मैम पर किसी काम में उनके अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। दादी माँ पाठ में से ना? यस मैम। पेज नंबर बताओ जरा। 6 मैम 6। 6? यस मैम। पेज नंबर 6 कैसे? 6 कैसे एक मिनट देखती हूँ। 8 यस 6 पे कौन सी लाइन है? मैम 5th लाइन। हाँ, इसमें ये बताया कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती है, डांटती हैं, अगर कोई काम गड़बड़ होता है तो डांटती हैं और लोगों को सजेशन देती हैं, लेकिन दादी माँ की ऊपर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। इससे आशय ये है कि दादी माँ के आए बिना कोई काम शुरू नहीं होता था। विलंब माने देर होना। गांव में दादी माँ का इतना सम्मान था, यदि दादी माँ किसी के घर किसी कार्य में ना पहुंचे तो वो उनका इंतजार करता था, चाहे भले काम में देर हो जाए, भले दादी माँ कुछ करेंगी नहीं, आके वो कुछ करेंगी नहीं, लेकिन उनके आए बिना काम शुरू होगा नहीं। इस बात से क्या तात्पर्य है कि दादी माँ का गांव में बहुत सम्मान था, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, है ना? ठीक है। तो लेकिन अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी ना, वो हम पंछी उन्मुक्त गगन के चर्चा चल रही थी। तो कोशिश करें कि जिस पाठ की चर्चा चले उस पाठ से संबंधित अभी आप पूछें, है ना? और फिर अगर ऐसा लग रहा है कि मैम इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, तो ऐसे चलेंगे तो सब बच्चों के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है बेटा? और किसी को कोई सवाल नहीं? देख लिया आपने? क्वेश्चन आंसर देख लिए? हम पंछी उन्मुक्त गगन के में कोई लाइन का एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए, कोई पंक्ति का? ऑल लाइंस क्लियर? अच्छा, इसमें एक पंक्ति है, या तनती सांसों की डोरी, इस बात से क्या आशय है? पंक्ति इस बात से क्या आशय है? या तनती सांसों की डोरी। मुझे समझ नहीं आया। हाँ, व्योम बताएं। वेरी गुड, व्योम बताएं। मैम इसमें इसमें इसका मतलब है कि वो मर जाएंगे। वेरी गुड। सांसों की डोर तनना, सांस माने सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। तो अगर हमारी ये जो सांसों की डोर है, ये जो सांसों का आवागमन है, अगर ये खिंच जाए, अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है? यस होता है क्यों? तो जब पक्षी, है ना, जब पंछी भी क्या कह रहे हैं, जब हम बहुत तेजी से उड़ते जाएंगे, सीमाहीन क्षितिज को पाना चाहेंगे, तो या तो हम उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाएंगे या फिर अपने प्राण दे देंगे। हमारी सांसों की डोरी तन जाएगी, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है? तो सांसों की डोरी तनने से आशय है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इसी तरह से अभी देखो, आपको नहीं पता था, इसका मतलब अभी आपने हर लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो जब आपका पूछना बंद होगा ना, फिर मेरा पूछना शुरू होगा। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले आप पूछ लीजिए, आप इतने डाउट से पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद आई विल आस्क
क्वेश्चंस टू यू। और कोई पंक्ति ऐसी है, कोई पंक्ति ऐसी है जो समझ नहीं आई हो? सोच लो, देख लो। नो मैम। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो से क्या आशय है? राम भैया माइक बंद कर लीजिए, आप बोल तो कुछ नहीं रहे हैं और म्यूजिक बजा रहे हैं। राम आंसर दो। मैम आई थिंक उड़ने में हम उड़ रहे हैं, हमें परेशान मत करो। वेरी गुड। हमारी उड़ान में रुकावट मत डालो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। व्योम बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं कहना चाहता हूँ कि आपको उड़ान में विघ्न न डालो का मतलब वो उड़ना चाहते हैं और उनको उड़ने में वो परेशान ना करें। गुड, वेरी गुड। अयान आप भी कुछ बोलें, अपने विचार व्यक्त करें। मैम पंछी ये कहना चाहिए, पंक्ति ये कह रहे हैं कि जब उन्हें आजादी से उड़ना है, उन्हें कोई परेशान ना करे। गुड, ओके। सानिका? सानिका माइक अनम्यूट करो, बोलो। आप बताओ, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो से क्या आशय है? मैम कैन यू रिपीट दिस वन मोर टाइम? सानिका विल आंसर। जब सानिका नहीं दे पाएगी फिर हम पंक्ति और व्योम के पास आएंगे। सानिका, पक्षी कह रहे हैं हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो से क्या मतलब है और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए ठीक है, समय जा रहा है, सानिका उत्तर नहीं दे रही है, ये गलत बात है। हर बच्चे को खूब अच्छे से समझना है। मैंने कहा था आप अपने डाउट पूछो, तो आप डाउट पूछ भी नहीं रहे हो। सानिका, अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो पूछना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, पहले पंक्ति ने हाथ खड़ा किया था, पंक्ति बता दें। नो मैम, मैंने कहा था आप एक बार और रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, तो व्योम बता दें। मैम इसका मतलब है कि जो टहनी पे उनका घोंसला है उसको तुम तोड़ दो, लेकिन उन्हें पंख दिए तो उनको उड़ने दो। बहुत अच्छी वाली क्लैपिंग व्योम के लिए, हर बात को प्यार से समझने के लिए और हर बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। हालांकि ये ताली सभी के लिए है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल नहीं रहे, कंजूस। कुछ लोग बोलने में कंजूसी करते हैं। हम जब बोलेंगे तभी सीखेंगे, हम जब गलतियां करेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है? इसलिए, क्योंकि भाई हम दो ही बात होगी ना, या तो हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा, तो बोलना चाहिए ना बेटा। तो इसलिए वेरी गुड व्योम, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। पक्षी कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन विधाता ने, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हे मनुष्य, अगर तुम हमारे प्रति आभार व्यक्त नहीं कर सकते, अगर तुम हमें अच्छे से नहीं रख सकते, मत रखो। हमने तुम्हारे घर में जो गलती से घोंसला बना लिया था और तुमको अपने घर की सफाई की चिंता थी, तुमने हमारा घोंसला तोड़ दिया, तोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मत करो, हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, ठीक है? ओके, डन। तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, अच्छे से आप प्रश्न पूछेंगे और पढ़ के आएंगे, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू, साई राम, बाय बेटा।
यू ऑल टेक केयर और पढ़ के आइएगा।